कर्म फल कब का प्राकट्य हुआ होगा कि मुझे आज आप सबके बीच में स्वामी सुंदरदास जी महाराज के श्री चरणों का वंदन करने, उनका दर्शन करने और इस पवित्र स्थल पर आकर के अनंत कोटि स्वामी सुखराम जी महाराज की उस तपस्या स्थली का भी दर्शन करने का अवसर मिला है। ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं ट्रस्ट के सभापति श्री सोहन सिंह जी और PRO श्री विजय सम्राट साहब का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। पिछले लंबे समय से स्थान पर आने की, इस तपस्या स्थली पर, इस तपोभूमि पर आने की मन में इच्छा थी। अनेक बार मेरे साथियों ने, सहयोगियों ने, राम प्रताप सिंह जी पाल ने अनेक बार मुझे कहा होगा कि एक बार कार्यक्रम यहाँ का तय करना है। जब गुरुदेव क्योंकि खुद प्रवास में रहते हैं और मुझे भी आप सबकी आशीर्वाद के फलस्वरूप जो दायित्व मिला है, लगभग 365 दिन में से 350 दिन प्रवास करना होता है। शायद संयोग नहीं बन पाया, लेकिन आज आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए एक बार फिर ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए स्वामी सुंदरदास जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत कर प्रणाम करता हूँ। भारत में अनेक परंपराएं जो भारत का दार्शनिक वांग्मय है, जो विभिन्न रंगों में रंगा हुआ भारत का दार्शनिक परिदृश्य है। अनेक तरह की विचारधाराएं, अनेक तरह के दर्शन, अनेक तरह के ज्ञान का प्रवर्तन भारत में ऋषियों ने, मनीषियों ने किया है। लेकिन ज्ञान ही सद्गुण है और उसी के धारण मात्र से व्यक्ति का कल्याण होकर के अंततः वो मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य केवल या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस परंपरा के लिए अनेक संत इस देश में हुए। पश्चिमी विचारधारा में वो इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं, जिसे डार्विन का प्रतिपादित सिद्धांत कहते हैं कि मनुष्य के पूर्वज वानर स्वरूप थे और धीरे 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 उद्विकास करते हुए, इवोल्यूशन होते हुए आज मनुष्य इस स्तर पर आकर के पहुंचे। बेशक वो लोग मानते होंगे, शायद हमारी हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में कोई भी ये नहीं मानता होगा कि हमारे पूर्वज वानर थे। हम तो जब अपने पूर्वजों की श्रृंखला को देखने का, ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमारे यहां स्पष्ट अवधारणा सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से इस कलिकाल तक, ये लाखों लाखों वर्षों का इतिहास इस सृष्टि के आरंभ काल से लेकर के जब इस पृथ्वी पर जीव की यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जीव की उत्पत्ति हुई, तब से लेकर के अब तक निरंतर एक सुदीर्घ श्रृंखला हमारी सनातन परंपरा की अनवरत बनी हुई और धीरे 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 शरण होते हुए हम सतयुग के जैसा, सतयुग में व्यवस्थाएं, अवस्थाएं थी, जैसा चरित्र था, शायद त्रेता में उसमें कहीं क्षीणता आई होगी, कहीं मलिनता आई होगी, त्रेता से द्वापर में आई होगी, द्वापर से कलिकाल में आते हुए आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन पाश्चात्य और भारत की संस्कृति में स्पष्ट फर्क जो है, क्योंकि उनके यहाँ पीछे वो ये मानते हैं कि हमारा उद्विकास होते हुए हम वानर से लेकर के यहाँ तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने कभी अपने पीछे पर, अपने इतिहास पर गर्व करने लायक उनके पास कुछ भी नहीं। नित्य नया नूतन खोजना और जो नया है उसी की सराहना करना, जो नया है, नया ज्ञान है, नया सोच है, केवल उसी की अभिशंसा करना, इस तरह का विधान और परंपरा वहां है। क्योंकि हमारे यहाँ एक सुदीर्घ परंपरा लाखों वर्षों से स्थापित है और ऋषियों ने, मनीषियों ने आदिकाल से लेकर के आज तक मनुष्य के जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में वापस उसी स्थान को प्राप्त करना, उसी जगह को प्राप्त करना,
या और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अंततः मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति पर परम तत्व में विलीन हो जाना, इसकी स्पष्ट अवधारणा की गई। अतः हमारे लिए सामने एक आदर्श खड़ा है, जिस आदर्श तक पहुंचने के लिए देश में अनेक लोगों ने जो है वो तपस्या की, साधना की। अनेक तरह के सिद्धांत, अनेक तरह के मार्ग प्रतिपादित किए गए। निर्गुण सगुण सभी तरह के विचारधाराओं को प्रतिपादित किए गए, लेकिन अंततः जो लक्ष्य था वो सभी परंपराओं का, सभी साधनाओं का मार्ग एक ही स्थान पर लेकर के जाता है कि हम अंततः ईश्वर तत्व में इसके साथ एकाकार हो जाएं। केवली परंपरा में भी देश में अनेक संत हुए। राजस्थान के दरियाव जी महाराज से लेकर के उत्तर प्रदेश में कबीरदास जी महाराज, महाराष्ट्र में नामदेव जी, राजस्थान में जादू, और उसी परंपरा में पंजाब की धरती पर नानक देव जी, ऐसे अनेक अनेक संत हुए। पिताजी से लेकर के ऐसे अनेक संत जिन्होंने ज्ञान को सद्गुण माना, और ज्ञान क्या है कि आत्म प्रकाश जीवन में हो, इसे भी सद्गुण और अंतिम लक्ष्य मान करके ज्ञान की प्राप्ति की अवधारणा करें, हम मोक्ष के लिए उस मार्ग पर आगे बढ़े। स्वामी सुखरामदास जी महाराज ने भी इसी परंपरा का प्रवर्तन करते हुए इस पीठ को प्रारंभ किया। आज देश में लाखों लाखों लोग उसी परंपरा पर आगे बढ़ते हुए स्वामी सुंदरदास जी महाराज के श्री चरणों में अपनी आस्था और भक्ति का भाव रखकर अपने जीवन के कल्याण के लिए काम करें। तो जैसा अभी महाराज जी ने अपने श्रीमुख से फरमाया कि ज्ञान से पहले मानव कल्याण या जीव मात्र का कल्याण, इस दृष्टि से हम सबको अपने जीवन में काम करने की आवश्यकता है। अनेक जनप्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद हैं और समाज के हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं। इस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद में बार बार इन विषयों पर, मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा की गई होगी, बातचीत की गई होगी, लेकिन संपूर्ण रूप से सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने और उसे इस मूलभूत आवश्यकताओं के चक्र से मुक्त कराने के लिए वर्तमान की सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करके एक प्रभावकारी काम पूरे देश भर में किया है। देश के हर गरीब को घर मिले, सामान्य सुविधाएं उसे मिले, और उन सबसे आगे बढ़कर के उसके घर माता की बहन को पीने का पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति मिले। सदैव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आज इस दिशा में काम कर रही है। इन सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ में पिछले 8 वर्षों में जिस तरह से सरकार ने भारत के प्रति भारत का अनुरूप दृष्टिकोण रखते हुए जिस तरह से काम किया है, आज उसके चलते हुए पूरे विश्व भर में भारत का सम्मान पुनर्स्थापित हुआ। न केवल भारत का सम्मान पुनर्स्थापित हुआ, अभी तो भारतीयता का भी सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है। और भारतीयता के सम्मान के साथ साथ में हम 130 करोड़ भारतीय सौभाग्यशाली हैं कि आज भारतीयों का भी सम्मान पूरे विश्व भर में वापस पुनः प्रतिस्थापित होने में सफलता प्राप्त हुई। आज विश्व भर में जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, दुनिया का कोई भी मंच ऐसा नहीं हो सकता जहां भारत को इग्नोर किया जा सके। आज भारत की का स्तर और भारत की प्रतिष्ठा इस स्तर तक ऊपर उठी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो पूरी दुनिया का न्यायालय है, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय, वैसा अंतरराष्ट्रीय वैश्विक न्यायालय जो है, उस न्यायालय में जज के चुनाव हुआ और उस चुनाव में कुल 193 देशों ने अपना मतदान किया। भारत के सामने भारत के प्रतिनिधि के रूप में जस्टिस रणवीर भंडारी, जो अपने जोधपुर के लिए वो चुनाव लड़ रहे, और सामने इंग्लैंड के क्रिस्टोफर नील, वो चुनाव लड़ रहे। स्वामी जी, जिस ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में भारत को 193 में से 183 देशों ने भारत का समर्थन किया।
मैं एक ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में निश्चित रूप से कई कई गुना अभिवृद्धि उसमें हुई। आज रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह का युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया ये मानती है कि शायद कहीं ये परमाणु युद्ध के रास्ते से होते हुए विश्व युद्ध के रास्ते के अंजाम तक पहुंच सकता है। लेकिन मानवता के सामने बने हुए इस खतरे को लेकर के पूरे विश्व के नेतृत्व की दृष्टि यदि किसी एक तरफ है, वो भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ है कि वो ही एकमात्र व्यक्ति है जो इस युद्ध को, या भारत एकमात्र देश है जो इस युद्ध के बीच में मध्य मार्ग निकाल करके इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से भारत का सम्मान बढ़ा और भारत का सम्मान बढ़ा है। इसी का परिणाम है कि हम 130 करोड़ भारतीयों के जितने भी वंशज भारतवासी आज दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश में रह रहे होंगे, निश्चित आज उनके सम्मान में भी एक कई गुणात्मक अभिवृद्धि हुई है। आज विश्व में भारत का कोई भी व्यक्ति जो पहले अपने आप को भारतीय के रूप में ऐसा परिचय देने में भी संकोच का अनुभव करता था, आज सम्मान के साथ में अपने आप को न केवल भारतीय हूं ऐसा बताता है। अभी तो जब कभी भी वो अपने आप को भारतीय के रूप में परिचय देता है तो पूरे विश्व का चाहे कोई भी देश हो, किसी भी समाज के लोग रहते हो, किसी भी विचारधारा के लोग रहते हो, वो सम्मान और श्रद्धा के साथ में एक आंखों में चमक लेकर के उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम भारतीयों का सम्मान तो बढ़ा, भारत का सम्मान बढ़ा, लेकिन भारतीयता का सम्मान भी निश्चित रूप से बढ़ा है। भारत से निकले हुए ज्ञान, चाहे वो बीच में थोड़ा सा इंटरसेप्ट करेंगे आपको, बीच में आप थोड़ा सा इंटरसेप्ट करेंगे, बुरा नहीं माने। देखिए, वास्तविकता को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि आज 57 साल पहले हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे आईने में, अब तो जीवन बीत गया 50 साल, 57 साल पुरानी बात है। मोदी जी कोई आकाश से देशदूता नहीं उतरे, वो कोई देशदूत नहीं। उन्होंने वास्तव में, हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को न पक्ष कर न विपक्ष में कह रहे हैं, उन्होंने हिंदुत्व को पहचाना है। क्या हम गलत कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हिंदुत्व को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, इतनी जो महान संस्कृति थी, उन्होंने इसको पहचाना है और इसको उन्होंने दुनिया के आगे रखा है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या है। उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है, इसीलिए आज हिंदुत्व की छवि को, संस्कृति को, सभ्यता को उन्होंने परखा और जो विश्व के आगे उन्होंने रखा है। इसीलिए आज जो आप कह रहे हैं वो 100% सत्य है। भारतीयों के सम्मान के साथ में भारतीयता का सम्मान भी निश्चित रूप से पूरे विश्व भर में बढ़ा है। भारत के ज्ञान की महत्ता पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित होने लगी। आज पूरी दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा यदि किसी एक विषय का अध्ययन हो रहा है वो संस्कृत, जिसे भाषाओं की जननी के रूप में पूरे विश्व ने स्वीकार करना प्रारंभ किया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा संस्कृत यूनिवर्सिटीज अगर किसी एक देश में है वो नॉर्थ अमेरिका में, और वहां से लेकर के दुनिया का कोई भी विकसित ऐसा देश नहीं है जहां एक से ज्यादा विश्वविद्यालयों में संस्कृत विषय का अध्ययन अध्यापन नहीं हो रहा है। आज दुनिया ये मानने लगी है कि संस्कृत जो दुनिया की सबसे ज्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, वो आने वाले समय में दुनिया की कंप्यूटर की भाषा के रूप में स्थापित हो पाएगी। भारत का ज्ञान, भारत के वेदों का ज्ञान, जब से संस्कृत का अध्ययन अध्यापन पूरे विश्व भर में प्रारंभ हुआ, भारत के वेदों में लिखित ज्ञान के बारे में भी पूरा विश्व अब जानने लगा है, पहचानने लगा है, मानने भी लगा है। क्योंकि पहले हमने अपनी संस्कृत को गुलामी की मानसिकता के चलते हुए नकार दिया था। हमने जो कुछ भी भारत में अनुभूत ज्ञान है, जो भारत में जो कुछ भी उपजा है, जो भारत के ऋषियों मुनियों ने अपने अनुभव से सृजित किया है, उसी शायद हीन मानसिकता के चलते हुए उसे पीछे छोड़ दिया। आज पूरा विश्व उन सभी
ज्ञान के भंडार का उपयोग करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भारत के एक वैज्ञानिक से दुनिया के यूरोप के एक देश में मिलने का अवसर मिला। संयोग था कि वो भी उस दिन वहां थे और मैं भी भारत के प्रतिनिधि के रूप में इस देश में था। उनसे चर्चा में जब दक्षिण भारत के उस वैज्ञानिक ने जिन्होंने देश में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, उन्होंने जब उस चर्चा में ये कहा कि मैं यहाँ एक व्याख्यान देने आया हूँ कि भारत के वेदों में जो वैज्ञानिक अवधारणा लिखी गई है उसके बारे में पूरा विश्व जाने और पहचाने। और वहां उन्होंने कि किस तरह से भारत के वेद में धरती से सूर्य की दूरी, धरती से चंद्रमा की दूरी, धरती से सूर्य और चंद्रमा समान आकार का क्यों दिखाई देता है, माला में 108 मोती क्यों होते। जब इन सब विषयों की वैज्ञानिक अवधारणा के साथ में विवेचना की तो पूरा विश्व ऐसी चकित दृष्टि से विश्व के सारे वैज्ञानिक उनकी तरफ देखते हुए दिखाई देते हैं। आज भारत से निकला हुआ योग पूरी दुनिया में इसे मान्यता मिली। जब भारत में योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व भर में मनाया जाने लगा। आज दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में योग दिवस के दिन योग करते हुए न केवल देखते हैं, अपने योग जीवन के लोगों के जीवन का, लोगों को स्वस्थ बने रहने का एक आधार बनने लगे। हमारा देशी गोवंश जिसके दूध की महत्ता स्वामी जी ने अभी कही, और इसके अतिरिक्त भी सदियों से हम जिसके बारे में चर्चा करते हैं, आज पूरा विश्व उसकी महत्ता, उपयोगिता और विशेषता तीनों पर को मानने भी लगा है और उस दिशा में आगे बढ़ने लगे। ऐसे अनेक विषय में चर्चा कर सकता हूँ कि जिन पर हमारे देश में उद्भूत ज्ञान पर पिछले 8-10 वर्षों में जब से हमने भारतीयता की दृष्टि से देश में सरकार ने काम करना शुरू किया, तब से लेकर के निरंतर इस सारे दिशाओं में इस विषय पर अभिवृद्धि हुई है। समय परिवर्तित हो रहा है और निश्चित रूप से जिस मार्ग पर आज हम चल पड़े, हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और पूरा विश्व भी इस बात को मानता है कि आने वाले 25-30 साल में भारत विश्व के सबसे समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न और समर्थ देशों की श्रृंखला में आकर के खड़ा हो जाएगा। और भारत का उद्भव और भारत की शक्ति की अभिव्यक्ति केवल भारत के लिए नहीं होती, क्योंकि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी दूसरे देश पर कभी सीमाओं की वृद्धि के लिए आक्रमण नहीं किया, कभी कहीं सीमाओं की वृद्धि के लिए अतिक्रमण नहीं किया, कहीं बड़ा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं किया। और ये जो सनातन धर्म की श्रृंखला इतने वर्षों से बनी चली आ रही, जो लाखों वर्षों से दुनिया की सारी सभ्यताएं, जैसा कई कवियों ने कहा है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ये सनातन संस्कृति जो इतने लाखों वर्षों तक की अक्षुण्ण बनी रही, निश्चित रूप से उसमें इस संस्कृति में इस धर्म के अवधारणा को बनाए रखने के लिए जो महान ऋषियों ने, मनीषियों ने, संतों ने अपने भगवान के वेश को धारण करके अपना जीवन समर्पित किया है, उन लोगों का समर्पण इस सनातन को सनातन बनाए रखने में, अक्षुण्ण बनाए रखने में निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान किया है। इस बदलते हुए समय में, बदलते हुए परिदृश्य में जब देश बदल रहा है, और मैं जैसा दीवार पर लिखा हूं वैसा पढ़ सकता हूँ कि निश्चित रूप से देश बदलने वाला है। इस ऐतिहासिक कालखंड में हम सबको जीने का अवसर मिला है, हम सबको काम करने का अवसर मिला है। हमारे पूर्वजों ने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश दान किए, बलिदान किए। अब बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, अब केवल योगदान करने की आवश्यकता है। और इस बदलते हुए परिदृश्य में जब देश बदलने वाला है और बदलाव का जब चक्र प्रारंभ हो गया है, हम सब लोग इस सकारात्मक योगदान अपने चरित्र के निर्माण के माध्यम से, हम सब लोग भी अपने सकारात्मक योगदान इस बदलाव के चक्र में हम भारत के निर्माण के लिए, चाहे हम जहां कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे किसी भी भूमिका में काम कर रहे हो समाज में, हमारी दृष्टि हमेशा ये रहनी चाहिए कि राष्ट्र के कल्याण में ही आत्मा का कल्याण है। इस भाव के साथ में हम सब काम करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि स्वामी सुखराम जी महाराज की इस पवित्र तपोस्थली पर इसी ज्ञान का प्रकीर्णन स्वामी सुंदरदास जी महाराज कर रहे हैं। मैं महाराज जी के श्री चरणों में एक बार फिर वंदन करते हुए अपनी वाणी करूंगा। देखिए